रामकथावाचक राजन जी महाराज ने अपने कथा के दौरान कुछ ऐसा बोल दिया जिससे विवाद बढ़ गया है। उनकी टीम और आयोजकों में ऐसी ठनी है कि पूरा कथा मंच ही अखाड़े में तब्दील हो गया है। कैसे? राजन जी महाराज और आयोजक आमने सामने हैं। क्या कहा था राजन जी महाराज ने जिससे इतना विवाद बढ़ा है, आज ये पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा ये भी जान लीजिए कि अभिमुक्तेश्वरानंद, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को उनके अपने पीठ यानी कि बद्रीनाथ से कैसा समर्थन मिला है। उत्तर प्रदेश की सरकार उन्हें शंकराचार्य मानने से इनकार कर रही है, लेकिन उत्तराखंड से उनके लिए समर्थन आया है। ये दोनों विश्लेषण आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो राजन जी महाराज, आज बात उनके बारे में करेंगे जो कि राम कथा के कह सकते हैं नए उभरते कथावाचक हैं। इनको सुनने दूर दूर से लोग आते हैं और कहा जाता है कि इनकी वाणी में, इनकी जिह्वा पर साक्षात सरस्वती विराजमान है, क्योंकि जब ये कथा कहते हैं तो लोगों को पूरी तरीके से बांध लेते हैं। राम कथा सुनाने में ये इस वक्त नंबर 1 है। लेकिन गोरखपुर में कथा करते वक्त उनके मंच पर कुछ ऐसा हो गया जिसके बाद से बवाल और विवाद दोनों बढ़ गया है। दरअसल एक दिन पहले अपने कथा वाचन के दौरान उन्होंने कुछ बातें कह दी, और वो बात ऐसी थी जो सिर्फ आयोजकों को ही नहीं, कथा सुनने आए उनके जो भक्तगण थे, जो राम कथा का रस लेना चाहते थे, उन्हें भी बहुत बुरा लगा। तो उन्होंने क्या कहा पहले ये सुनिए। हालांकि चूंकि उन्होंने कहा अपनी कथा के दौरान, इसलिए हम आपको बताते हैं कि उनके शब्द क्या थे। कथा के दौरान उन्होंने अपने मंच से कहा, अभी कल कथा में कुछ बवाल हो गया था, यहां मंच पर चढ़ने के लिए हमने चढ़ना ही बंद करा दिया। हमको दुख जानते हैं किस बात का है, ये घटना मेरे घर में घटी है। गोरखपुर हमारा घर है, हम कोई विदेश के नहीं हैं। देवरिया, सिवान, गोरखपुर घर है हमारा। 16 साल की यात्रा में पहली बार यह घटना घटी है। हमारे घर में कल भगदड़ हुई और ऊपर से हमारी टीम के लोगों को गोली मारने की बात कही गई। अब बताइए, हमारे घर में हमारे बच्चों को कहा गया है गोली मार देंगे। किसने मां का दूध पिया है, गोली मार कर दिखाओ। हम नहीं बोलते हैं, हम प्रेम से घर में कथा करने आए हैं, गले लगाने आए हैं। और हमको 1 महीने से यह बात की खबर मिल रही थी कि हमसे मिलने के लिए पैसा लिया जा रहा है, 1100 रुपये। हम स्पष्ट बताते हैं कि पूरी दुनिया में राम कथा गाते हैं, कहीं भी हम मिलने का पैसा लेकर नहीं मिलते हैं। मिलने का समय निश्चित होता है। प्रत्येक कथा में दोपहर में 1 घंटा जिसको आना है, दरवाजा खुला है, आप आएं। लेकिन एक प्रार्थना है, एक बार जो मिलकर चला गया अगले दिन दोबारा ना आए, ताकि दूसरे लोग भी आ सकें। तो ये बात जो मैंने आपको बताई है, दरअसल ये उस पूरी कथा के दौरान जब हंगामा मचा या मंच पर चढ़ने की जब भीड़ हुई और उस भीड़ में हंगामा हुआ, महिलाओं को धक्का दिया गया, बहुत सारे लोग गिरे। उसके बाद इनकी तरफ से ये कहा गया है कि किसने मां का दूध पिया है, गोली मारकर दिखाओ। ये तमाम बातें उस मंच पर हो गई। और उसके बाद उन्होंने जब कथा में ये जब बातें कही, उसके बाद से ही लोगों में एक तरीके का रोष भी है, और जो आयोजक हैं वो भी नाराज हैं। दरअसल आयोजकों का दावा है कि चूंकि राजन जी महाराज बहुत पॉपुलर, बहुत फेमस और बहुत अच्छे कथावाचक हैं, राम कथा को अपनी एक नई शैली में, नए अंदाज में लोगों को सुनाते हैं, इनको सुनने के लिए पूर्वांचल में दूर दूर से भीड़ आई है। और जब मंच पर इनसे मिलने के लिए भीड़ बढ़ी तो इनके लोगों ने धक्का देना शुरू किया। आरोप तो यहां तक आयोजकों ने लगाया कि महिलाओं के साथ अभद्रता हुई, उनके शरीर को छूकर धक्का दिया गया। इनका कहना है, कथावाचक राजन जी महाराज का कहना है कि इसी भीड़ में किसी ने इनकी टीम के लोगों को यह कह दिया कि गोली मार देंगे, और उसके बाद उनका यह बयान आया कि किसने मां का दूध पिया है कि वो मुझे गोली मार देगा। तो खैर,
ये तमाम बातें इस वक्त गोरखपुर में रामकथा वाचन के दौरान हुई हैं और माहौल गर्म है। यानी कि जो आयोजक उन्हें रामकथा कहलवाने के लिए लाए हैं वही अब पूरी तरीके से इनसे खफा हैं और वो चाहते हैं कि चूंकि ये सनातन परंपरा के तहत एक व्यासपीठ बैठी है, रामकथा चल रही है, इसमें कोई विघ्न न हो, इसलिए वो पूरी कथा पूरी कर लें और उसके बाद चले जाएं। क्या कहा है आयोजकों ने? क्योंकि जब आयोजकों ने आरोप लगाया कि उनके मंच से गलत शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, अभद्रता की गई है, उसके बाद से वही आयोजक जो उन्हें लेकर के आए, बहुत मान सम्मान से लेकर के आए, वो वही तरह तरह के आरोप भी लगा रहे हैं। सुनिए उनमें से लोगों ने कहा क्या है। या तो पूज्य राजन जी महाराज को उन लोगों ने मिसगाइड किया है। व्यवस्था में जो जानकारी मिली यही मिली कि राजन जी के साथ एक आशीष जी रहते हैं, उनके सहयोगी हैं। वो मंच से लोगों को ढकेल रहे थे, महिलाएं भी थी, उनके भी शरीर से पूरा हाथ लगा करके जबरदस्त ढकेल रहे थे। स्थिति कई महिलाएं गिर गई, कपड़े भी फट गए। अभी एक पूर्व चेयरमैन साहब सहजनवा के, उनका पैर भी कट गया। स्थितियां चीज रही उसमें से। और उसके उपरांत से जैसे अब हम लोग तो जो देखा जाता है एक संत की तरह देखा जाता है कि अगर इस मंच पर जो भी है पूज्य राजन जी के साथ भी जो है उसको एक लोग संत की नजर से देखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ महिलाएं थी, पुरुषों, उसके लिए लोग अपमानजनक शब्दों का प्रयोग भी कर रहे थे, माँ बहन की गाली भी दे रहे थे। बात उठी कहाँ से थी? और जो उठी, जैसे आपने बताया कि उन्होंने धक्का दिया, एक को चोट आ गई, फिर उन्होंने किसी महिला को भी धक्का दिया, तो क्या आपस में क्या तू मैं आप लोगों से हुई या किसी? कहा कि मैं फाड़ दूंगा, तो वो भी यंग लड़का, मान लीजिए वो पागल है, तो तुम तो व्यास पीठ चलाते हो ना, तुम्हें कहना नहीं चाहिए था, हाथ जोड़ लेते बाबू, गलती हो गई। लेकिन उसने कहा तुमको फाड़ दूंगा, तो उसके भी जवान से कुछ निकला होगा, मैं ये नहीं कहूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। भले ही मेरा फांसी हो जाए, कोई मुझे गम नहीं उस चीज का। मैं तो पूर्वांचल के लोगों को, गरीबों को, दुखियों को ये राम कथा का स्नान कराने के लिए आया हूँ। मैं राजनीति करने के लिए नहीं, मुझे टीआरपी नहीं चाहिए। तो राजन जी महाराज को कथा कहलवाने के लिए लाने वाले आयोजक ही इतने नाराज हैं कि वो चाहते हैं कि ये कथा जल्द से जल्द खत्म हो और फिर राजन जी महाराज ससम्मान वापस जाएं। लेकिन जो आरोप लग रहे हैं, राजन जी महाराज की तरफ से कहा गया कि आयोजक पैसे ले रहे हैं, 1100 रुपए उनसे मिलवाने के नाम पे लिया जा रहा है, जबकि आयोजक कह रहे हैं कि किसी ने एक पैसा अगर किसी मिलवाने के नाम पर लिया गया हो तो आप जो चाहें वो कह दें। यानी कि दोनों तरफ से जो आयोजक हैं और कथावाचक हैं, दोनों तरफ से माहौल इतना खराब हो चुका है कि ये कथा अब सिर्फ नाम की कथा रह गई है। और मंच से जिस तरीके से कथावाचक ने ये कहा राजन जी महाराज ने कि किसने मां का दूध पिया है, गोली मार कर दिखाओ, ये कम से कम एक कथावाचक के मुंह से सुनना शोभा नहीं देता। अगली खबर, माघ मेले में अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर जो विवाद हुआ, वो विवाद अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अभिमुक्तेश्वरानंद माघ मेला छोड़कर जा चुके, वाराणसी में एक तरीके से उन्होंने अपना डेरा जमाया हुआ है। योगी सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि 11 दिनों के बाद वो लखनऊ में बैठेंगे और लखनऊ में एक तरीके का आंदोलन करेंगे। क्या शंकराचार्य भी अब लखनऊ बैठकर सरकार को ललकारेंगे? ये तो हुई एक बात। सरकार यानी कि योगी सरकार ने भी ये तय कर लिया है कि वो अभिमुक्तेश्वरानंद को अगर शंकराचार्य नहीं मानती तो फिर नहीं मानती। प्रयागराज में उनका जो वहां मठ बना था या उनका जो कैंप था, उसमें 2-2 बार नोटिस चिपकाए गए थे। लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, कुछ न कुछ दोनों तरफ से बातें शुरू हो गई, लेकिन योगी सरकार ने साफ तौर पर यह जता दिया कि वो अभिमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य नहीं मानती। योगी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह, जो कि पशुधन मंत्री हैं, उन्होंने भी क्या कहा था सुनाएंगे। लेकिन जब सरकार ने तय कर लिया कि उनको अपना प्रमाण देना होगा कि अगर वो शंकराचार्य हैं तो किस आधार पर हैं, उसके बाद एक खबर आई उत्तराखंड से। जी हां, उत्तराखंड के बद्रीनाथ से। और बद्रीनाथ का जोशी मठ या ज्योतिष पीठ जिसे आप कहते हैं, वो बद्रीनाथ में है। और
शंकराचार्य का मुख्य पीठ यानी कि जिस पीठ को अविमुक्तेश्वरानंद बिलोंग करते हैं, ये वही पीठ है जो बद्रीनाथ में है। कहा यह जाता है कि हर बार जब भी बद्रीनाथ के कपाट खोले जाते हैं या कपाट बंद होते हैं, तो फिर अविमुक्तेश्वरानंद के जिसे कह सकते हैं कि परमिशन या उनके कहने के बाद ही या उनके निर्देशन में ही इसे खोला जाता है और उनकी सहमति के बाद ही इसका कपाट बंद भी होते हैं। वहां के पुरोहितों ने, खास करके जो डिमरी पंचायत, पंडितों की पंचायत है जो उस पीठ की देखभाल करती है, जो बद्रीनाथ में शंकराचार्य के पीठ का सारा संचालन करती है, उसने ऐलान कर दिया है कि उसके शंकराचार्य तो अविमुक्तेश्वरानंद ही हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार उन्हें माने ना माने, लेकिन उनकी जो पीठ है उत्तराखंड की, उनका जो बद्रीनाथ का मुख्य पीठ है जोशीमठ का ज्योतिष पीठ, वो उन्हें अपना शंकराचार्य मानता है। और 23 अप्रैल को एक बार फिर उन्हें बुलावा भेजा गया है। जब बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे तो उनके कर कमलों से ही खुलेंगे। दरअसल योगी सरकार ने एक तरीके से साफ मान लिया है कि वो उन्हें शंकराचार्य नहीं मानती, और शंकराचार्य वो तभी मानेगी जब शंकराचार्य यानी कि अविमुक्तेश्वरानंद खुद इस बात के प्रमाण देंगे कि अगर वो शंकराचार्य हैं तो किस आधार पर हैं। ये बात भी सच है कि अभी भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, क्योंकि शंकराचार्य बनने को लेकर के कई वाद दायर हुए और मुकदमा अभी भी चल रहा है। हालांकि अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से ये साफ कहा गया कि ये मामला पूरी तरीके से सेटल्ड है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जो शंकराचार्य उन्हें स्वरूपानंद जी जो उन्हें अपनी एक तरीके से कह सकते हैं कि शंकराचार्य की पदवी दे गए थे, उन्होंने पहले ही उन्हें शंकराचार्य घोषित कर रखा था अपने वसीयतों में। इसलिए अदालत में बेशक ये मामला आज भी हो, लेकिन वो शंकराचार्य हैं और उन्हें प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। यूं तो बीजेपी के भी कई नेता, उमा भारती सरीखे जितने नेता हैं, तमाम लोगों ने इस बात के लिए इशारों में ही सरकार की आलोचना की कि शंकराचार्य से शंकराचार्य होने का प्रमाण विद्वत परिषद ही मांग सकता है या कोई शंकराचार्य ही मांग सकता है, कोई सरकार नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी पीठाधीश्वर हैं और इस पीठाधीश्वर के साथ साथ वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। ऐसे में पीठ को, मठ को वो भी बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। इसलिए ये जो विवाद है कि अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं या नहीं, ये अभी लंबा चलेगा और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद भी पीछे हटने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे। नजर लखनऊ में उनके बैठने पर रहेगी कि कब वो लखनऊ आते हैं और क्या सचमुच यहां से वो योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर पाते हैं या नहीं। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।